नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील गोस्वामी और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार स्टडी का बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। हरियाणा करंट अफेयर आपकी डिमांड पे मैंने मैराथन क्लास स्टार्ट की। एक क्लास ऑलरेडी जो है 1 आवर्स की वो अपलोड कर दी गई है, आपने वो देख भी ली होगी। अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जनवरी 2021 से लेके जून तक जो है कंप्लीट हम इसमें करने वाले हैं करंट अफेयर। इसमें जितनी भी 5-7 क्लास होंगी कंप्लीट इसमें आपको कवर करा दिया जाएगा, बिल्कुल डिटेल के साथ। आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों को डिज़ाइन किया गया है और उसके साथ साथ डिटेल आपको समझाई गई है, ठीक है। और इन सभी के पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल होंगे, मैं बताऊंगा कैसे होंगे। तो करते हैं शुरुआत। बहुत ही बेहतरीन सा सेशन होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, इसके आपको कोई पैसे नहीं लगते, मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो मैं तो आपको एक ये करवा सकता हूँ, ठीक है, गाइडेंस दे सकता हूँ, करवा सकता हूँ, चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन उनको पढ़ना, उनको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, सारी चीज़ें वो आपको ही करनी है। टीचर का कोई ज़्यादा अहम रोल नहीं होता, बस वो गाइड करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल है वो स्टूडेंट का है कि वो कितना टाइम देता है, कितने अच्छे तरीके से वो जो है सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो उन पे डिपेंड करता है। चलिए, और अभी तक आपने टारगेट विद गोस्वामी जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर लें। सारे के सारे करंट अफेयर के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको जो है इस ऐप पे जो है पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड हो जाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च की मैगजीन तो मैं ऑलरेडी हैंड रिटन बना के इस पर डाल चुका हूँ, तो उस कंटेंट से ही आप समझ जाएंगे कि कितना बेहतरीन कंटेंट है। आप जाइए, ऐप के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में सारी की सारी सारे नोट्स और सारी मैगजीन डाउनलोड कीजिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, साथ साथ कमेंट करते रहना। हरियाणा के किस जिले में सामाजिक जागरूकता अभियान का नाम क्या है, हिफाजत की शुरुआत की गई है। हिफाजत जो अभियान है ये एक सोशल अवेयरनेस के लिए है, सामाजिक जागरूकता अभियान है हिफाजत। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, पंचकुला से, हिसार से, गुरुग्राम से या फरीदाबाद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, पंचकुला होगा। पंचकुला जो जिला है आपको पता है एरिया के अकॉर्डिंग दूसरा छोटा जिला है, दूसरा छोटा, ठीक है। अब दूसरा छोटा है तो पहला कौन सा होगा, तो पहला बच्चे है फरीदाबाद। इसका एरिया है 741 वर्ग किलोमीटर एरिया, ठीक है। और यहीं पर हम बात करें इसकी कितनी है, तो 898 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। समझ आ गया आपको। और इसके साथ साथ जनसंख्या में सबसे छोटा है ये, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है, ठीक है। तो कितनी है पॉपुलेशन इसकी, 5,61,293। अब आपके माइंड में आता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो इस फरीदाबाद की है, जो औद्योगिक नगरी कहते हैं हम जिसे फरीदाबाद, जो एरिया में तो छोटा है लेकिन जनसंख्या में बड़ा है। 18,09,733 इसकी पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, एरिया कम होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे यहाँ पे लोग रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा हमारे कहाँ पर है, फरीदाबाद में। गुरुग्राम में भी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। गुरुग्राम का भी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है क्योंकि यहाँ भी पॉपुलेशन जो है काफ़ी है और एरिया इतना ज़्यादा है नहीं। गुरुग्राम को हम साइबर सिटी कहते हैं, मिलीनियम सिटी कहते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा का हब है, इंटरनेशनल सोलर का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे। हिसार जिसको हम स्टील सिटी कहते हैं। पंचकुला है वो 1995, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर अप हो पाए। पंचकुला 1995 में बना, ठीक है। 5 कूप या 5 झरनों के कारण इसका नाम क्या पड़ा, पंचकुला। पिंजौर है, यादवेंद्र गार्डन है जिसे उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं, जहाँ पर आम मेले का भी आयोजन किया जाता है। अब हिफाजत कहाँ से शुरू किया गया, आप सबको पता लग गया कहाँ से शुरू किया गया, पंचकुला से इसको शुरू किया गया। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर हम बात करें हिफाजत में है क्या। देखिए जो मतलब बच्चे हैं, ठीक है,
उनके लिए ये मेन चलाया गया है कि बच्चे जो माँ बाप से, मतलब कुछ लोगों को भी इसमें दो तरीके से शामिल किया गया है, माँ बाप और बच्चे दोनों को यौन अपराध के लिए जागरूकता पैदा करना इसका जो है मुख्य मोटिव है। और हरियाणा पुलिस का जो हम बात करें, हरियाणा पुलिस एकेडमी है वो कहाँ पर है आपसे पूछ ले, मधुबन करनाल में है। और हरियाणा के डीजीपी कौन है, तो वो है मनोज यादव है। हरियाणा पुलिस का जो गठन है वो जैसे ही हरियाणा का गठन हुआ था उसी टाइम हो गया था, 1 नवंबर 1966 को। इन बातों को आपको जो है बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन कौन है। राज्य बाल अधिकार आयोग चेयरपर्सन, कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे हरियाणा के कितने जिलों में मोदी सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम नल से जल के तहत 100% पानी के कनेक्शन हो गए हैं। 1, 5, 3, 9। हरियाणा के ऐसे कितने, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22। अंतिम जिला चरखी दादरी बना था जो भिवानी से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है? भिवानी से अलग होकर। भिवानी और सोनीपत 2 जिले बने थे 1972 में, और भिवानी को काटकर अब चरखी दादरी बनाया गया है 1 दिसंबर 2016 को। वर्तमान में जिले हमारे कितने हो गए? 22 जिले हो गए, 22 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि मंडल कितने हैं, तो बच्चे 6 मंडल हैं। फिर उपमंडल पूछे आपसे तो 74 उपमंडल हैं। तहसील पूछे आपसे 94 है। उप तहसील पूछे आपसे 49 है। तो ये डाटा भी साथ साथ आपको करेक्ट करना है। 100% पानी जो ये नल से जल के तहत है वो कितने जिलों के अंदर पहुँच के? हमारे 5 जिलों के अंदर। कितने जिलों में? 5 जिलों के अंदर जो ये पहुंच गए हैं। तो वो कौन से 5 ऐसे जिले हैं? अंबाला है आपका, ठीक है। ऊपर वाले जो हम बात करें हमारे उत्तर दिशा वाले जो हैं, अंबाला हो गया या फिर रोहतक हो गया, ये तो मिड में पड़ता है, ठीक है। फिर धान का कटोरा हो गया हमारा, करनाल हो गया, उसके बाद हमारा कुरुक्षेत्र हो गया, और एक हो गया आपका पंचकूला, ठीक है। तो सबसे पहले तो पंचकूला में ही पहुंचा था, ठीक है। जल ही जीवन मिशन के तहत है ये सारा का सारा कार्यक्रम। जल ही जीवन केंद्र सरकार ने चलाया था ना, जल ही जीवन मिशन। कब चलाया था ये? 9 मई 2020 को। जल ही जीवन मिशन कब चलाया गया ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाल ही में हरियाणा के किस मंत्री को एक बार फिर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता भी होगा, इजी है थोड़ा क्वेश्चन। दुष्यंत चौटाला, संदीप सिंह, धनराज चौधरी, दीपेंद्र हुड्डा, यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो किसको चुना गया है आप सबको पता है? हरियाणा के 6ठे नंबर के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को जो है दोबारा से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है, ठीक है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना है वो 1926 में हुई। कब हुई? 1926 में। इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, और इसके अध्यक्ष जो हैं हम बात करें किसको चुन लिया गया है, जो है टेबल टेनिस फेडरेशन अध्यक्ष किसे चुना गया है? दुष्यंत चौटाला को चुना गया है। समझ आ गए? धनराज चौधरी क्या है? धनराज चौधरी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये सीईओ है, सीईओ। क्लियर है भाई? समझ आ गया? ठीक है भाई। चलिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के जो हम बात करें कैप्टन रहे हैं संदीप सिंह, ठीक है। और वर्तमान में संदीप सिंह क्या है? खेल मंत्री हैं, ठीक है। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। राज्यसभा की हमारे कितनी सीटें हैं? 5 हैं। लोकसभा की हमारे 10 सीटें हैं। विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें आरक्षित हैं। अब की बार 14वीं विधानसभा थी, जिसमें कितनी महिलाएं चुन के आई आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो 9 महिलाएं चुन के आई थी, ठीक है। समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेता हूं आपसे, ठीक है। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तो विधानसभा की कितनी सीटें थी?
जब हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था तो कितनी सीटें थी? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी दे देता हूँ। 54 सीट थी, 81 सीट थी, 90 सीट थी या फिर 91 सीट थी। ठीक है, इजी क्वेश्चन जो आपको है, मैंने ऑप्शन भी दे दिए हैं, तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंटीग्रेटेड बीएड करने वाले विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करवाने के लिए हरियाणा के कितने जिलों के स्कूलों को जो है चिन्हित करने का फैसला लिया गया है? इंटीग्रेटेड बीएड का जो कोर्स है वो विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करवाने के लिए जो है कितने, तीन ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया गया है। कौन कौन, कहाँ कहाँ के स्कूल होंगे? एक गुरुग्राम के अंदर, एक झज्जर के अंदर, एक कुरुक्षेत्र के अंदर, धर्मनगरी में। ठीक है, तो यहाँ के जो स्कूल हैं उनको चिन्हित किया गया है। समझ आ गया? नई शिक्षा नीति की शुरुआत हुई, आपको पता ही है। अब जो नई शिक्षा नीति आई है, जैसे 5+3+3+4 इस मॉडल के तहत जो है ये 29 जुलाई 2020 को, ठीक है, के कस्तूरी रंजन की रिपोर्ट पर आधारित इस नई शिक्षा नीति को जो है लागू किया गया है। ठीक है भाई, चलिए, तो अब इसके अंदर आपको समझ आ गया कितने स्कूलों को, 3 स्कूलों को। क्लियर है? एक स्कूल जो साइबर सिटी हो गया गुरुग्राम का, एक हमारे सैनिकों जो शहीदों का शहर झज्जर है उसके हो गया, एक धर्मनगरी आपका कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हरियाणा में गीता मंदिर किस जिले में बनेगा? गीता मंदिर किस जिले में बनेगा? कुरुक्षेत्र में, जींद में, झज्जर में या फिर कैथल के अंदर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर बनेगा देश का पहला गीता मंदिर? तो ये बनेगा बच्चे कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर, हमारी धर्मनगरी के अंदर। धर्मनगरी के अंदर देश का पहला गीता मंदिर का निर्माण होगा। गीता की पूजा, गीता ज्ञान संस्थान, ठीक है, ये सारे के सारे हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसका धर्मनगरी के अंदर, जहाँ 360+ धार्मिक तीर्थस्थल है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था, ज्योतिसर के अंदर। ठीक है, और थानेसर जिसे मुगलों का द्वीप कहते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी, चीनी यात्री भी आया था, ह्यूनसांग जिसने एक किताब लिखी थी सीयू की, हर्षवर्धन का टीला भी है, शेख चिल्ली का मकबरा भी है, जहाँ जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। जींद जयंती देवी के नाम पर है, हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं हम जींद को, कहते हैं ना। और सबसे अधिक जिलों को जो है 7 जिलों को इसकी सीमा टच करती है। झज्जर जिसे हम शहीदों का शहर कहते हैं, क्या कहते हैं झज्जर को? शहीदों का शहर कहते हैं। ठीक है, और आपका कैथल है, हनुमान जी की जन्मस्थली है, माँ अंजनी का टीला है। कैथल हरियाणा की छोटी काशी कहलाता है नवग्रह कुंड के कारण। हरियाणा की काशी भिवानी को कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें मंदिर ज़्यादा है। क्या है? मंदिर ज़्यादा है। तो गीता मंदिर का निर्माण कहाँ पर होगा? कुरुक्षेत्र के अंदर होगा, धर्मनगरी के अंदर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के कारण चर्चा में आया कब्रिस्तान किस जिले में है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, पहले ये सिर्फ पंजाब हाईकोर्ट जो है ये लाहौर के अंदर पाकिस्तान में था। उस टाइम इसका गठन हुआ था 1919 के अंदर, और जैसे ही हम आज़ाद हुए 1947 में इसको शिमला लाया गया, शिमला, और 1955 में शिमला से इसको चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया। अभी ये हरियाणा और पंजाब दोनों का कंबाइंड क्या है? हाई कोर्ट है। वर्तमान में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? रवि शंकर झा हैं, रवि शंकर झा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1947 में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे। ठीक है, जल्दी से बता देना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वो अम्बाड़ा के अंदर। कहाँ पर? अम्बाड़ा, जहाँ से चुन के आते हैं, अम्बाड़ा कैंट से अनिल विज चुन के आते हैं। अम्बाड़ा छावनी का नाम सुना होगा, 1843 में जिसकी स्थापना हुई, जहाँ से 10 मई 1857 को जो है क्रांति की शुरुआत होती है। अम्बाड़ा से ही शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है 20 एकड़ भूमि के ऊपर कब्रिस्तान, ठीक है, तो चर्चा पर यह कब्रिस्तान किस जिले में? तो ये 20 एकड़ के अंदर है कब्रिस्तान, और ये अम्बाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? अम्बाड़ा के अंदर।
याद रहेगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। और अम्बाड़ा के अंदर आपको पता एयरबेस है जहाँ पर राफेल जो है पहले हम बात करें स्क्वाड्रन आई थी फर्स्ट, जिसमें 5 राफेल आए थे फ्रांस से जो, ठीक है, उनको भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अम्बाड़ा को हम और क्या कहते हैं, साइंटिफिक सिटी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, साइंटिफिक सिटी है ये, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सफल क्रियान्वयन करने के लिए हरियाणा के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसको मिला है भाई? गुरुग्राम को, कुरुक्षेत्र को, करनाल को या हिसार को? तो किसको मिला है? धर्मनगरी को, कुरुक्षेत्र को मिला है। कुरुक्षेत्र को जो है ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले हम बात करें प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत होती है। इसमें आपको पता होगा सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों के अंदर दिए जाते हैं। 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्त आती हैं, 6,000 रुपये, ठीक है। इसमें हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र जिला है उसको ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है आपसे मैं पूछ लूँ तो आपको आपके माइंड में यही पर्सन हो, कौन है? नरेंद्र तोमर है। और हरियाणा का कौन है? जेपी दलाल है, जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल। तो बताइए जेपी दलाल है वो कहाँ से विधायक है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए जेपी दलाल है वो विधायक कहाँ से है, ठीक है। तो ये कुरुक्षेत्र से को मिला है, धर्मनगरी को मिला है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब हुआ ये प्रश्न आपके माइंड में आया होगा। तो इसका गठन होता है 1 अगस्त 1968 को। और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री ना होके कौन होता है? राज्यपाल होता है। और मुख्यमंत्री इसमें उपाध्यक्ष होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका धान का कटोरा है करनाल। करनाल के अंदर NDRI ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। करनाल में हमारा पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा के अंदर, ये भी आपको ध्यान होगा, ठीक है। कुंजपुरा करनाल पहला सैनिक स्कूल खुला था ना 1961 में, ठीक है। चलिए आगे चलें। हिसार, हिसार का तो आपको पता ही है। हिसार के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊं तो हिसार जो है एक स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर 4 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपकी गुरु जम्मेश्वर यूनिवर्सिटी जो 1995 में बनी, इसके साथ साथ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो चौधरी चरण सिंह के नाम पर है 1970 में, LLRU लाला लाजपत राय वेटरनरी वाली 2010 में, और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ओम ग्लोबल स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डियर पार्क भी है यहाँ पे हरियाणा का, वर्तमान में तो एकमात्र डियर पार्क है वो हिसार के अंदर ही है। मैम रोहतक वाला डियर पार्क अभी बंद हो चुका है, तो एक ही है, ठीक है। और हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर आकाशवाणी केंद्र भी है। टोटल 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, रोहतक के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर और हमारे हिसार के अंदर, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी में मनाए जाने वाले किस मेले को सरकार ने जो है पोस्टपोन्ड कर दिया है, मतलब स्थगित कर दिया है? सरस्वती मेला, गीता मेला, आम मेला या सूरजकुंड मेला? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो जो सूरजकुंड मेला जो लगने वाला था उसको जो है अभी क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया गया है। याद रखना इस बात का। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। पहली बार ये सूरजकुंड मेला 1987 में लगा था, फर्स्ट टाइम, आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रथम जो आयोजन हुआ था 1987 में हुआ था। उस टाइम के मुख्यमंत्री थे चौधरी बंशीलाल, उनके टाइम के अंदर जो है इसका फर्स्ट जो है सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ था। अब 2021 के अंदर जो हम बात करें होने वाला था 35वां संस्करण, लेकिन वो नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है भाई। चलिए राज्य का जो प्रथम कैशलेस मेला लगा था वो भी इसी स्थान पे लगा था, सूरजकुंड के अंदर ही, ठीक है। विदेशी पर्यटक आते हैं यहाँ पर। हरियाणा पर्यटन विभाग मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर है ना, ठीक है, कंवरपाल गुर्जर। 2020 में 34वां हुआ था, जिसमें उज्बेकिस्तान जो है पार्टनर कंट्री था, और राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए तमाम बातों को जो है आपको माइंड में रखना ही है। 2021 के अंदर पार्टनर कंट्री कौन था और जो है स्टेट कौन सा था वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
आम मेला कहाँ पर लगता है? आम मेला आपको पता ही है, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर के अंदर लगता है आम मेला, मैंगो फेस्टिवल। ठीक है, चलिए, किन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड दिया गया है? डॉक्टर रघु शर्मा, हमारे तो है ही नहीं। अनिल विज, आत्माराम, संतोष बिश्नोई। तो हमारे तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विजन है, जो अम्बाड़ा कैंट से विधायक है। ठीक है, तो इन्हीं को जो है हरियाणा के अंदर हम बात करें बेस्ट स्टेट इन हेल्थ के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्री का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? अनिल विज को मिला है। ठीक है, तो याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जाएगा? हिसार, सोनीपत, पानीपत, करनाल। इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जाएगा, तो ये कहाँ पर खुलेगा? हिसार के अंदर। कहाँ पर? हिसार के अंदर। ठीक है, हिसार के अंदर ये खोला जाएगा। इजराइल का जहाँ तक नाम आया है तो एक सिरसा में एक परियोजना चलती है, मंजियाना परियोजना बागवानी से, तो उसमें भी इजराइल इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, सिरसा के अंदर जो फल उत्कृष्टता केंद्र है ना। अब बात करते हैं करनाल, सब्जी के लिए जाना जाता है, उत्कृष्टता घरौंडा सुना होगा आपने। कुरुक्षेत्र फल उत्कृष्टता केंद्र लाडवा का नाम आता है, आपको पता ही है। कुरुक्षेत्र मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र भी है। ठीक है, इजराइल के सहयोग से ये सारी चीज़ें हैं। और इजराइल आपको पता है ड्रिप सिंचाई के लिए बड़ा ही डेवलप है। ठीक है, तो भारत के साथ जो है इजराइल के सहयोग से ये जो सारी चीज़ें हैं हो रही हैं, और ये हिसार के अंदर जो है खोला जाएगा। समझ आ गया? ठीक है भाई, चलिए, तो ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हम करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, जो करनाल आपको दिख रहा है, ये करनाल, तो इसके अंदर NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो बेहतरीन क्वेश्चन हम करते रहेंगे बिल्कुल अच्छे से। सारी चीज़ें हैं जो, बस आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बस यही काम है आपका, और मेरा काम है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना। अगला क्वेश्चन है रेवाड़ी के जो हार्दिक कुमार दीवान ने व्हाट्सएप की तर्ज के ऊपर जो है, हार्दिक कुमार दीवान है, उसने जो है व्हाट्सएप की तर्ज के ऊपर जो है एक ऐप डिज़ाइन किया है। ठीक है, उस ऐप का नाम क्या है? बिटल ऐप, ई सेवा ऐप, स्वच्छ हरियाणा ऐप, ठीक है, या फिर शिक्षा सेतु ऐप। सुना होगा, तो ये कौन सा है? बिटल ऐप बनाया है उसने। ठीक है, बिटल ऐप, 15 वर्ष की आयु है हार्दिक कुमार की, और उसने ये ऐप व्हाट्सएप की तर्ज पे जो है लॉन्च किया है। प्राइवेसी है बिल्कुल इस ऐप की। ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें इसकी होंगी, और बस इसका यही नाम याद रखना है। ई सेवा ऐप है, ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च की थी। ठीक है, इसके अंदर योजनाएं वगैरह सारी चीज़ें शामिल की गई थी। स्वच्छ हरियाणा ऐप स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया, और शिक्षा सेतु ऐप है वो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है भाई, समझ आ गया। और एक कोरोना काल में संपर्क बैठक ऐप भी शुरू की थी, उसको भी ध्यान रखना है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रदेश में प्रथम आने वाले किसान को कितना इनाम दिया जाएगा? कितनी इनामी राशि दी जाएगी? 1 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, कितनी मिलेगी? तो इसमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 लाख। कृषि मंत्री कौन है? JP दलाल हैं। तो हरियाणा सरकार द्वारा प्रगतिशील किसान के लिए जो है कितने की राशि की बात की गई है प्रतियोगिता के तहत? 5 लाख। ठीक है, प्रथम, सेकंड में 3 लाख है, और थर्ड के अंदर 1 लाख है, ऐसे है ये। ठीक है भाई। हरियाणा के किस जिले में नया पिकनिक स्पॉट के लिए हाली झील बनाई जा रही है? चंडीगढ़, हिसार, पानीपत, फरीदाबाद। कहाँ पर जो है हम बात करें किसके लिए बनाई जा रही है? पिकनिक स्पॉट के लिए। पिकनिक स्पॉट के लिए जो है कौन सी झील बनाई जा रही है? हाली झील बनाई जा रही है। ठीक है, एक सेकंड भाई। तो कहाँ पर बनेगी ये? चंडीगढ़ के अंदर बनेगी, या फिर हम बात करें हिसार के अंदर बनाई जाएगी? कहाँ पर बनाई जाएगी? कमेंट करके जल्दी से बताइए कि ये जो झील है इसका निर्माण कहाँ पर
किया जाएगा। ठीक है भाई, हाँ फटाफट कमेंट करते रहिए साथ साथ। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? पानीपत होगा। क्या होगा? पानीपत। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से जानते हैं। पानीपत आपको सब जानते ही हैं। पानीपत 3 लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध 1526, 56 और 1761 वाली, उनके लिए ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा 23 एकड़ के अंदर। ठीक है, 23 एकड़ के अंदर जो है यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा। यहाँ पर एक झील भी जो होगी, झील भी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा हाली झील, कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम पर जो है वो है हाली झील है। हाली पुरस्कार भी मिलता है किसमें? उर्दू साहित्य के अंदर। ठीक है भाई, चलिए। और यहाँ पर बहुत सारी नाव शौचालय, वॉकिंग होगा, रेस्टोरेंट होगा, बार वगैरह, इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें बनाई जाएंगी। और कितना बजट होगा? लगभग जो है 23.40 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए जाएंगे। सूरजकुंड के अंदर जो है सूरजकुंड की तर्ज पे इसका निर्माण होगा। ठीक है भाई, चलिए। और अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम पर इसका निर्माण है। NH 44 पे ये बन रही है। और गुरुग्राम के अंदर कौन सी झील है? सुल्तानपुर है, खलीलपुर है, मेवात में कोटला चंदेली है, कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर हो गया। ठीक है, करनाल के अंदर कर्ण झील हो गया, तिलियार झील कहाँ है? रोहतक के अंदर है। कमेंट सेक्शन में बताइए हिसार में कौन सी झील है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हरियाणा का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? भिवानी, पंचकूला, चंडीगढ़, गुरुग्राम। तो ये पंचकूला के अंदर जो है हम बात करें, ये शुरू किया गया है। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो फेम योजना के तहत ये इसका निर्माण हुआ है, फेम योजना के तहत। तो इसमें पंचकूला हो गया। दूसरा जो हम बात करें, दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पर खुला है, ये भी पूछा जा सकता है। ये पहला पूछा है, दूसरा पूछे तो आपको भिवानी आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरियाणा के किस जिले में सिंगापुर के मॉडल, सिंगापुर जो देश है, सिंगापुर देश के तर्ज के ऊपर जो है क्या होगा, सिंगापुर के मॉडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? हिसार, रोहतक, गुरुग्राम या करनाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से फटाक से जो है इसका आंसर दे दीजिए कि कहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि जो है कहाँ पर बनेगा ये। चलिए फटाफट सारे के सारे बच्चे हैं वो कमेंट करेंगे कि इसका निर्माण है वो कहाँ पर किया जाएगा। सिंगापुर के मॉडल के ऊपर ये आधारित है। ठीक है, क्योंकि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, वो सारी के सारी जो हैं मतलब अपनी जो टेक्निक है, जैसे इज़राइल के साथ, इज़राइल देश है वो भी हमारे साथ अपनी टेक्निक है वो शेयर करता रहता है। तो इसी तर्ज पे जो है ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो। तो कहाँ पर? करनाल, क्योंकि ज़्यादातर जो है CM सिटी के अंदर कार्य है। हम बात करें तो जैसे रोहतक के अंदर हुड्डा ने करवाया था, तो ज़्यादातर करनाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी बन रही हैं, आप सबको पता होगा। करनाल हमारा सबसे स्वच्छ शहर भी है। ठीक है, गार्बेज मुक्त शहर भी हम बात करें तो यहाँ पर करनाल की तर्ज के ऊपर जो है यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? ड्राइविंग ट्रेनिंग होगी, यहाँ के ट्रेनिंग होगी, इस बात का ध्यान रखना है। और हरियाणा का जो 4 मंजिला, वो आगे पढ़ेंगे। चलो बस स्टैंड की बात है, वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो 4 मंजिला बस स्टैंड कहाँ बन रहा है, ये चीज़ें भी आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरियाणा के किस ज़िले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हरियाणा के किस ज़िले के अंदर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है? रोहतक, हिसार, पंचकूला, गुरुग्राम। तो रोहतक के अंदर जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो तैयार किया गया है, इस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर हर दिन 4 घंटे जो 14 देशों में ये लाइव प्रसारण होगा इसका। और रोहतक के बारे में और बात करें, रेवड़ी गज्जक के लिए जाना जाता है। MDU यूनिवर्सिटी है
यहाँ पर जो 1976 में बनी, ठीक है। यहाँ पर पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को बना, ठीक है। लाहली के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है, बंसीलाल के नाम से है। और कलानौर के यहाँ पर रसगुल्ले काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। यहाँ के सोरी मार्केट है जो कपड़ा की सबसे बड़ी एशिया में सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट हम बात करें, सोरी मार्केट है। क्लियर है। चलिए, सोशल मीडिया में कौन कौन, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें सारी, जैसे कौन बनेगा करोड़पति के मतलब 3 कार्यक्रम हुए। कौन बनेगा वैदिक, वेद से रिलेटेड कौन बनेगा, मतलब बाल कृष्ण गीता से रिलेटेड, और कौन बनेगा सत्यार्थ प्रकार से। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी इसमें, ठीक है। तमाम चीज़ें इसके अंदर ये धर्म से रिलेटेड होंगी सारी की सारी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। सरल पोर्टल पर सेवाएं, सरल पोर्टल पर जो है सरल पोर्टल पर सेवाएं देने का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल पोर्टल के ऊपर जो है सेवाएं देने का हरियाणा कौन सा जिला प्रथम रहा। सिरसा, यहाँ पर पलवल, महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी। तो रेवाड़ी ऐसा जिला है जो रैंकिंग के अंदर फर्स्ट नंबर पे आया है, ठीक है, अपनी सेवाएं देने के लिए। समझ आ गया, ठीक है। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने के फर्स्ट नंबर किसका आता है, रेवाड़ी का आता है। रेवाड़ी की हम बात करें, इसको हम पित्तल नगरी कहते हैं, ठीक है, पित्तल नगरी के नाम से जानी जाती हैं। और रेवाड़ी के अंदर जो है हम बात करें, हीरो के मोटरसाइकिल भी यहाँ पर बनते हैं, दारूएडा के अंदर, दारूएडा, ठीक है। पलवल का प्राचीन नाम आपसे पूछ ले तो अपलवा। सिरसा सेरिस्कम, ठीक है। महेंद्रगढ़ को हम खनिजों का शहर कहते हैं, ठीक है। यहीं महेंद्रगढ़ जो हम बात करें, इस यहाँ पर सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है महेंद्रगढ़ के अंदर। कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला था जो हरियाणा को, ठीक है, वो इसीलिए मिला था, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर पैदावार हुई थी किसकी, सरसों की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रीति चौधरी गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अफसर बनी। ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहतक से, पानीपत से, झज्जर से, करनाल से। तो ये पानीपत जिले से जो है बिलोंग करती हैं प्रीति चौधरी, ठीक है। तो पानीपत से जो बिलोंग करती हैं और इनको जो है गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं की हम बात करें जो भारत की ताकत है, ठीक है। तो 26 जनवरी वाले दिन जो है ऐसा किया गया था। समझ आ गया। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पानीपत का आपको पता ही है तमाम चीज़ें। पचरंगा अचार यहाँ का फेमस है। बुनकरों का शहर है ये। हैंडलूम, यहाँ से बने कंबल हमारी आर्मी को जाते हैं, ये बात भी आपको पता होगी, ठीक है। करनाल का ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूँ। मिट्टी लवणता जांच केंद्र है, लवणता जांच केंद्र, ठीक है, इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना कब हुई, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है। हरियाणा में युवा साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किसने की। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हरियाणा साहित्य अकादमी या इनमें से कोई नहीं। जो है युवा साहित्य पुरस्कार, तो ये मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। किसने घोषणा की है, मुख्यमंत्री ने, ठीक है, घोषणा की। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा साहित्य अकादमी का जो बनाने की घोषणा वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 9 जुलाई 1970 को। लेकिन बनी कब अकादमी जो है, 25 जुलाई 1971 को पंचकुला के अंदर। इसकी मुख्य पत्रिका है हरिगंधा, ठीक है। चलिए, समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर है आपको। हरियाणा के किस जिले को देश के सबसे स्वच्छ जो है हम बात करें स्वच्छ शहरों के अंदर जो स्वच्छ शहरों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब टॉप 10 के अंदर शामिल करने का जो है ये, इसके अंदर टॉप 10 आप लिख सकते हो। टॉप 10 में शामिल करने का जो है टारगेट रखा गया है। तो वो किसका रखा गया है, करनाल शहर का रखा गया है। करनाल जो गार्बेज मुक्त है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसका टारगेट रखा गया है। क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर हमारे 3 शहर गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल को जो शुरुआत में जो जब ये स्मार्ट सिटी योजना चली थी, आपको पता हो तो 25 जून 2015 को शुरुआत हुई थी। तो इसमें करनाल को जो है टारगेट किया गया है कि इसको हम टॉप 10 शहरों में इसको शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए, समझ आ गया, क्लियर है।
फरीदाबाद की हम बात करें तो ये पहला नगर निगम भी बना था 1994 में। वर्तमान के अंदर हम बात करें तो 11 नगर निगम, क्योंकि एक मानेसर को बनाने की घोषणा कर दी गई है। और गुरुग्राम एक ऐसा शहर होगा जिसके अंदर 2 नगर निगम होंगे, ठीक है, 2 नगर निगम, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि गुरुग्राम है वो नगर निगम कब बना, नगर निगम कब बना, कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दीजिए, बताइए फटाफट कि जो आपका गुरुग्राम है ये नगर निगम कब बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ साथ जो ऐप है टारगेट विद गोस्वामी वो डाउनलोड कर लीजिए, ताकि सारे PDF हैं वो अच्छे से आपको मिल जाएं। और यदि आप डेली जो है क्विज़ क्लासेस लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है @HSSC क्विज बाबा, ये लिखना है। यहाँ पर 6-7 क्लास डेली होती हैं क्विज़ की, ताकि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इतना अच्छा कंटेंट आप वहाँ पे आपके क्या क्या स्टैटिक जीके आपकी कवर हो जाएगी, टॉपिक वाइज कवर हो जाएगी, जिले वाइज कवर हो जाएगी, हरियाणा करंट अफेयर कवर हो जाएगी, कंप्यूटर कवर होगा, तमाम चीज़ों की क्लासें आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी, बिल्कुल फ्री के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, हरियाणा सरकार ने पब्लिसिटी सेल का OSD किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिसिटी के लिए। देखिए ये कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो पब्लिसिटी सेल का जो OSD है बबीता फोगाट, महावीर फोगाट, गजेंद्र फोगाट या राजू पंजाबी, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, ये बबीता फोगाट का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो अभी ये कौन सा विभाग है इनके पास, किसके अध्यक्ष हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। महावीर फोगाट इनके पिता का नाम, ठीक है। गीता बबीता पे फिल्म कौन सी बनी थी, दंगल मूवी बनी थी ना, आपको ध्यान होगा, आमिर खान ने बनाई थी। तो गजेंद्र फोगाट इज द राइट आंसर, ठीक है। पब्लिसिटी सेल का जो OSD किसको बनाया गया है, गजेंद्र फोगाट को बनाया गया है। ये विदेशों में भी रहे हैं, ठीक है। सॉन्ग वगैरह इनके जो लिखे हुए आपने जरूर सुने होंगे, ठीक है। राजू पंजाबी ये भी एक कलाकार ही है, हिसार के अंदर, हिसार से ये, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग का चेयरमैन कौन है। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना 2005 में होती है। बाल संरक्षण आयोग की 2005 अधिनियम के तहत होती है। और रेखा शर्मा, ये तो रेखा शर्मा का नाम सुना होगा, तो ये भारत के अंदर हम बात करें, केंद्र में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। प्रीति भारद्वाज, दिया मलिक, ज्योति बेंदा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ज्योति बेंदा। ज्योति बेंदा जो है चेयरपर्सन है राज्य बाल संरक्षण आयोग की, ठीक है। राज्य बाल संरक्षण आयोग में क्या होता है कि अनाथ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके जन्म प्रमाण पत्र, उनके रेजिडेंस, मूल निवास पत्र बोलते हैं हम जिसे, अगर जानकारी हो तो जाति प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जितने भी जो छात्र हैं वो मतलब नौकरियों में भी पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य वन विभाग ने अगले 6 से 19 वर्षों, मतलब यहाँ पर आपको 6 से 7 करना है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। 6 से 7 वर्षों के वृक्षों के क्षेत्रफल में कितना बढ़ाने का टारगेट लक्ष्य रखा गया है। देखिए आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा हमारे वन है वो कहाँ पर है, MP के अंदर है, मध्य प्रदेश में। हमारे तो वन 7% है अभी फिलहाल, ठीक है। तो एक वन नीति क्या कहती है कि प्रत्येक जो है स्टेट के अंदर 20% वन होने चाहिए। तो एक वन नीति यही कहती है, ताकि जो हमारा नेचर है वो क्लाइमेट है वो सारी चीज़ें सही तरीके से रहें। तो अगले 6-7 सालों के अंदर जो है 20% वन है वो करने का हमारा टारगेट है, 20% वन करने का टारगेट है। तो इसके लिए पंचकुला में हर्बल पार्क हो गया, उसके साथ साथ 51 वाटिकाएँ खोली जाएंगी, ठीक है। तो सरकार समय समय पर जो है पेड़ लगाओ ऐसे अभियान, ठीक है, पौधागिरी अभियान, ये तमाम चीज़ें जो है सरकार करती रहती है, ठीक है। चंडीगढ़ से हिसार एयर टैक्सी सेवा कब शुरू की गई, इंपॉर्टेंट है। हिसार के अंदर अभी एयरपोर्ट बना हुआ है, वैसे तो एक कार्गो एयरपोर्ट है सामान ढुलाई के लिए, लेकिन यहाँ पर एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है 12 जनवरी, 14 जनवरी, 26 जनवरी, या हम बात करें 2 फरवरी को। तो ये एयर टैक्सी शुरू हुई है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को मुख्यमंत्री ने जो है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो वहाँ से एयर टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई, और ये चंडीगढ़ से हिसार के बीच ये चलाई गई है।
समझ आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, हरियाणा का पहला पहाड़ी साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? पहला पहाड़ी साइकिलिंग ट्रैक मोरनी, डोसी, ताजेवाड़ा, सोना। तो यहाँ पर वैसे तो सिंपल पर्सन आपको इन ऑप्शन से ही समझ आ गया होगा कि मोरनी के अंदर, पंचकुला के अंदर इसकी, ठीक है। मोरनी हिल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है करो। उसकी ऊंचाई कितनी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ऊंचाई कितनी है करो की चोटी की। जैसे डोसी की पहाड़ी की हम बात करें, जो जहाँ चौवन ऋषि रहते थे, तो उसकी 652 मीटर है, ठीक है, कुलतानपुर गांव। और ताजेवाड़ा आपको पता है यमुना नदी होगी, यहाँ से प्रवेश करती है यमुना नदी। टोटल लंबाई यमुना नदी की 1376 किलोमीटर है, और हरियाणा में पूर्व दिशा में 320 किलोमीटर यूपी के साथ बहती है। सोना आपको पता है गर्म पानी के चश्मे, ठीक है, जहाँ पर विंटेज कार रैली का भी आयोजन होता है। विंटेज कार रैली, पुरानी कारों की रैली लगती है यहाँ, ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। तो मोरनी के अंदर ये जो है पहली जो है हम बात करें पहाड़ी साइकिलिंग ट्रैक क्षेत्र में बनाया जाएगा। कितना लंबा होगा? 70 किलोमीटर, लगभग 70 किलोमीटर लंबा होगा। ज़रूर नहीं है पर्सन ऐसा है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितने किलोमीटर लंबी ये जो है ट्रैक बनाया गया है साइकिलिंग वाला? 70 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे, मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट खिताब किसने जीता है? मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट खिताब किसने जीता है? ये पर्सन आ जाए तो आपको नाम होगा प्रियंका जुनेजा। तो पूछ लिया किस जिले से बिलोंग करती हैं? सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, जींद। कहाँ से बिलोंग करती है भाई? तो पानीपत से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? पानीपत से, ठीक है, याद रखना है। जैसे मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी तो वो झज्जर से थी, झज्जर, ठीक है, झज्जर बामडोली गांव था उसका, ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखें, हरियाणा के किस जिले से चांदी के 103 साल पुराने सिक्के मिले? देखिए आर्कोलॉजिकल वाले हैं, वो खुदाई करते रहते हैं हर स्थान पे। हरियाणा में बहुत सारे ऐसे स्थान मिले हैं नए नए, ठीक है। पहले तो हम यही पढ़ते थे, जैसे बनावाड़ी हो गया, कुनाल हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ठीक है ये। लेकिन अभी भगवानपुर, ये बहुत सारे अब नए नए स्थान भी मिलने लगे हैं। तो ये मिला है कहाँ पर? जींद, कैथल, फतेहाबाद, हिसार। तो ये कैथल के अंदर एक गांव है जिसका नाम है हरसोला गांव, वहाँ पर खुदाई करवाई गई, तो वहाँ पर 103 साल पुराने जो है चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फतेहाबाद के अंदर हम बात करें तो भट्टू भी एक स्थल है। इसके साथ साथ भिरडाना हो गया जहाँ प्राचीन किला है। इसके साथ साथ हम बात करें तो आपका बनावाली हो गया, फिर कुनाल हो गया, ठीक है। हिसार में हम बात करें अगरवा हो गया आपका, जहाँ से सारे गामापा जो ईंट पे लिखे अभिलेख मिले, या फिर राखीगढ़ी हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे स्थान है बहुत सारे, ठीक है, याद रखना आपको। हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी की चेयरमैन किसे बनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा शर्मा नहीं, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि जो केंद्र के अंदर हम बात करें भारत के अंदर जो है, भारत की क्या है ये, भारत के महिला आयोग की चेयरपर्सन है ईसा कंबोज। ये वर्तमान में आपको पता होगा HSSC की क्या है, सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। भोपाल सिंह तो क्या है, HS चेयरमैन है और ये सेक्रेटरी हैं। केसनी आनंद अरोड़ा, ये पहले क्या होती थी? केसनी आनंद अरोड़ा। केसनी आनंद अरोड़ा बताइए पहले किस पद पर थी, और वर्तमान में ये क्या है? हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी की चेयरपर्सन है, ठीक है। पिंकी शर्मा वैसे ऑप्शन में दे दिया आपको, क्लियर है भाई। हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड, ये मैंने पूछा भी था और ये मैंने अभी इसमें शामिल भी कर दिया है। तो 4 मंजिला जो बस स्टैंड है वो हरियाणा का करनाल, पंचकुला, फतेहाबाद, हिसार। तो याद रखना है फतेहाबाद के अंदर जो है, जब आप ये NH9 के ऊपर देखेंगे जो सिरसा हिसार जाता है, जो आपने देखा ये NH9, इसके ऊपर ये 4 मंजिला बस स्टैंड बनाया गया है। फतेहाबाद का प्राचीन नाम आपसे पूछ लें, इकदार है। 1997 में ये हिसार से अलग होके बना है, 1997 में। हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जो है जिला है ये। इसके साथ साथ मैं बताऊं, यहाँ पर जो है GST हेल्प डेस्क लगाया गया था, पहला GST हेल्प डेस्क, आई थिंक याद रहेगा। झील की बात करें यहाँ पर
तो चिल्ली झील का निर्माण होगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है भाई, समझ आ गया। तो आज की इस क्लास का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है, हरियाणा के नए गृह सचिव किसे बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के नए गृह सचिव। तो जयदीप आर्य, राजीव अरोड़ा, सुनील अरोड़ा या मनोज यादव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनील अरोड़ा तो भारत के पहले क्या होते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, वर्तमान में नहीं है, ठीक है। ये तो मनोज यादव हरियाणा के वर्तमान में डीजीपी हैं, ये आपको पता ही है। पहले डीजीपी एमएस भटनागर थे, ठीक है। जयदीप आर्य का संबंध आप सब जानते ही हैं, जयदीप आर्य योग परिषद, हरियाणा योग परिषद का चेयरपर्सन है। तो बच कौन गया, राजीव अरोड़ा बच गया। तो राजीव अरोड़ा नया गृह सचिव बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, राजीव अरोड़ा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जैसे हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है, तो आप कमेंट में बता देंगे कि बलदेव राज महाजन है, बलदेव राज महाजन, ठीक है भाई। तो ध्यान रहेगा, क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए, तो अंतिम आपको जो है कमेंट करके बताना है कि हरियाणा हैफर्ड बोर्ड के चेयरमैन कौन है। हरियाणा हैफर्ड बोर्ड चेयरपर्सन, ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बता दो मुझे। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करो। एक दिन छोड़ के जो आपको ये मैराथन मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। मोस्टली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें कवर किए जाते हैं और डिटेल के साथ किए जाते हैं। तो कैसी लगी क्लास, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। और पीडीएफ्स के लिए आप सबको मैंने बता ही दिया, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी, इस ऐप में मिलेंगी। और ऐप कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, तो उस पे जाके भी आप इसको जो है उससे भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सभी को।